बिहार के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिलों से लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूरा पाषाण युगीन औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार के त्राम पाषाण काल का विस्तार सामान्यतः 2500 से 500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। बिहार के सौंदर्य में साहित्य स्रोत में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इस पर हर्यक वंश ने शासन किया। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी राजगिर या गिरिव्रज थी। इसका शासक जो था हर्यक वंश था। बिहार में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा है। बिहार का सीतामढ़ी जिला माता सीता का जन्म हुआ है। बौद्ध धर्म बिहार के गया जिला से जुड़ा है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार का मौजूदा राजधानी पटना यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। अगर शासन की बात करें तो अंग, मगध और बज्जी संघ का शासन प्राचीन में रहा है। सम्राट अशोक का शासन करने की शैली विश्व इतना प्रसिद्ध हुआ था कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने अध्ययन करने के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को पटना भेजा था। प्राचीन काल में पटना यानी पाटलिपुत्र भारत की राजधानी युद्ध था, जबकि राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी हुआ करता था। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय नालंदा बिहार हुआ करता था, जिसके कुलपति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और महान खगोल शास्त्री थे। मध्यकाल में बिहार विदेशी शासकों का आक्रमण केंद्र बना हुआ था, जिस कारण बिहार का उस समय काफी क्षति हुई थी। मुगल काल में भारत का राजधानी दिल्ली था और उस समय सबसे लोकप्रिय शासक का नाम शेरशाह सूरी था। सासाराम जिले का नाम शेरशाह सूरी नाम पर है। 22 मार्च 1912 के बंगाल का विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बन गया था। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जिला बिहार से हटकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार को झारखंड से अलग राज्य बना दिया गया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में ही स्थापित है। सासाराम शेरशाह के मकबरा के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के जिले में स्थित है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी में सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार के तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनः स्थापना कन्नौज युद्ध के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था।
संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में किया गया था, वैशाली में। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियन एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। धर्मपाल ने बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पात्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नामक प्रसिद्ध है। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शाह के पात्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता था। दाऊद खां खरानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां खरानी था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। बिहार में गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था।